खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते आगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिशों पर न केवल कांग्रेस के युवा नेताओं को खरी खरी सुनाई है और बल्कि पार्टी के इन महत्वाकांक्षी युवाओं को दो टूक संदेश भी दिया है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में गहलोत ने साफ कहा कि पार्टी ने युवा नेताओं को काफी मौके दिए, लेकिन इस बीच नई पीढ़ी की जो रगड़ाई होनी थी वो नहीं हो पाई। पेश है खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने में भाजपा सरकार ने गेम खेला, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब हवा इस बात की भी है कि राजस्थान में भी ऐसी ही असफल कोशिशें जारी हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक साक्षात्कार में ऐसा करने की नाकाम कोशिश करने वाले खुद के ही पार्टी के युवा नेताओं के साथ साथ भाजपा को भी दो टूक संदेश देते हुए खरी खरी सुनाई और कहा कि मेरी सरकार को भी गिराने की कोशिशें हो रही हैं और मुझे इसकी जानकारी भी है। लेकिन ये पार्टी के नई पीढ़ी के नेताओं की गलती नहीं है, बस उन्हें अचानक मौका मिल गया है जिससे वो इस तरह की हरकतें करने की असफल कोशिशें कर रहे हैं। आज जो आपको देश में दिखाई दे रहे हैं जितने नेता कांग्रेस के, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा हो, चाहे वो रमेश चंचला हो, मुकुल वासनिक हो, अहमद पटेल हो, जो भी है नेता जो एआईसीसी के महामंत्री रहे हैं, अविनाश पांडे भी हैं, या केंद्रीय मंत्री बने हैं या पीसी पेड़ बने, वो सब वही हैं जो उस जमाने के नरेंद्र जी के जमाने के अंदर एनएसी यूथ कांग्रेस में थे। 30-40 साल लगे हम लोगों को आने के अंदर। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अचानक उनको मौका मिल गया और स्थिति ऐसी बनी कि उनको हाईकमान ने अवसर दे दिए केंद्रीय मंत्री बनने के, पीसी बनने के। उसके कारण क्या वो जो उनका जो झगड़ाई होनी होती है वो उस वक्त में हो नहीं पाई और इसीलिए ज्योतिराज सिंधिया जी की आप चले गए। वो जाने का दुख था, उनके पिताजी लंबे समय तक रहे, उनको अच्छे चांस मिले राजनीति में, केंद्रीय मंत्री बने, इंडिपेंडेंट चार्ज था, सब कुछ था, मान सम्मान था, वो सब कुछ कांग्रेस ही मिलता है। नई पीढ़ी को भी मान सम्मान मिलता है तो कांग्रेस ही मिलता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भी खरी खरी सुनाई और निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। उनके बारे में कई तरह के कमेंट किए गए, पर वो देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पीएम मोदी को चाहिए राहुल गांधी की बातों पर ध्यान दें, उनको हल्के में ना लें। बीजेपी तो करने की अफवाह चलती रहती है। बीजेपी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, मैं क्यों कहता हूँ फासिस्टी लोग हैं, मैं क्यों कहता हूँ ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी का मुखौटा पहने हुए हैं और डेमोक्रेसी को मानते नहीं हैं। वही आप देख रहे हो एक के बाद एक जो फैसले हो रहे हैं सरकार बनने के बाद 6 साल में, जानती है पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे, कोई नहीं कह सकता है। और खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, चिंता लगी हुई हम सबको और उस खेल के अंदर हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी ऐसी पार्टी एकमात्र है देश के अंदर जो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो 70 साल तक इस मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, तो मुल्क एक अखंड रहा है। द प्रिंट के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता को दिए इंटरव्यू में गहलोत की खरी खरी बातें यही नहीं थमी। उन्होंने पार्टी में मतभेद को भी खारिज किया और कहा कि हम तो हमारा काम करते हैं, किसी से कोई मतभेद नहीं रखते। अभी संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये लोग जब से आए हैं ये देश को जिस धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, पता नहीं ये किस रूप में देश को किस दिशा में ले जाएंगे, पता ही नहीं। अब आप समझ लीजिए कोरोना फैला हुआ है, चिंता नहीं है, मुझे ट्रंप आ रहे होंगे चिंता है, कोरोना फैला हुआ है और मध्य प्रदेश की सरकार को आप डैमेज कर रहे हो, बदल रहे हो। अब बताइए तख्ता पलट कर रहे हो, तख्ता पलट डेमोक्रेसी में होता है कि क्या? जिस प्रकार इन्होंने कर्नाटक में किया, जिस प्रकार यहाँ इन्होंने सिंधिया के चेहरे को आगे रखा, इनकी एक और चाल है। ये पूरा खेल खुद खेलते हैं। अफवाह जल्दी 30 करोड़ 40 करोड़ की और आगे रखा सिंधिया को, और पता नहीं सिंधिया के अलावा कितने लोगों को तोड़ा होगा, कोई नहीं सोच सकता है। यही खेल महाराष्ट्र में जाते हैं, यही खेल राजस्थान में जाते हैं।
इसका हमें आभास है हम लोगों को। इनका मुकाबला करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, मुकाबला करना जानते हैं हम लोग। देश के मुद्दों को प्रभावी और स्पष्ट तरीके से उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को मौका मिला है, उन्हें देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। देश के लिए आरएसएस का एजेंडा बहुत खतरनाक है। पीएम की मार्केटिंग पर अच्छी पकड़ है, अच्छे वक्ता हैं, इसका फायदा देश को मिलना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह राज्यों की चुनी हुई सरकारें बदलने में विश्वास रखते हैं। जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में रात दिन सोते उठते वो सोचते हैं कि भाजपा के अलावा कोई पार्टी जिंदा ना रहे। मैं समझता हूँ कि मोदी जी को मौका मिला, अमित शाह जी को मौका मिला है जिंदगी में 2 बार कामयाब होना लगातार बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती लाइफ के अंदर। जो मतलब मोदी जी ने हासिल की है कोई कम बात नहीं है। मेरे ख्याल से इंदिरा जी के बाद में लगातार 2 बार ही बने हैं। पर जो उनका एजेंडा है देश के लिए, आरएसएस का एजेंडा है, वो बहुत खतरनाक है। जो पूरा देश चिंतित थे, और धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो आपको फायदा मिलेगा उसको, क्योंकि धर्म के नाम पे आप देखते हो कि दंगे भी होते हैं हिंदू मुसलमानों के, तो हिंदू बन जाता है, मुसलमान बन जाता है। तो पूरा देश अगर हिंदू और मुसलमान बढ़ गया तो आप सोचिए क्या होगा देश का। इतने बड़े 130 करोड़ आबादी देश के अंदर है, और आप गर्व करते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में हमारा मुल्क का और पूरी दुनिया में मान सम्मान है देश के, दुनिया का। तो आज इस प्रकार जो माहौल बनाया मोदी जी ने, अब मोदी जी को मैं क्या कहूँ, जब वो आदमी 2 बार चुनाव जीतता है, अपने मार्केटिंग में उनकी अच्छी पकड़ है, वो मार्केटिंग से 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वहाँ गुजरात के अंदर भी अच्छे वक्ता भी हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं अच्छे तरीके से, तो उसका फायदा देश को मिलना चाहिए। अच्छी बातों का फायदा कि मेरा नुकसान हो रहा है देश को, वो किस काम का अच्छा वक्ता। अमित शाह जी से तो मेरा कोई ज्यादा संपर्क है नहीं, वो तो सरकार बदलने में विश्वास करते हैं। जैसे कर्नाटका है या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र राजस्थान है, तो रात दिन मेरे ख्याल से वो सोते उठते हुए ही सोचते होंगे हिंदुस्तान भर के अंदर सब जगह बीजेपी के अलावा कोई पार्टी रही नहीं जिंदा। मोदी शाह को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को 2 बार पीएम बनने का मौका मिला। उनकी सोच हर चीज में सकारात्मक होनी चाहिए। पार्टी और आरएसएस बाद में आता है, पहले देश आता है। उन्हें इस तरीके से काम करना चाहिए। देश से गरीबी और भुखमरी खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। बहरहाल गहलोत की ये खरी बातें भले ही कुछ महत्वाकांक्षी राजनेताओं को चुभें, लेकिन जो राजनीतिक सच है वो कहने में गहलोत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिसे गहलोत का 2 टूक संदेश कहा जाए तो कोई 2 राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।